अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने वर्किंग करनी थी जी, वकास भाई ने कुछ या कुछ और लोगों ने भी हमें कमेंट्स किए थे चैनल के ऊपर ही कि ये उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है जो पहले भी हमने डिस्कस किया, जिसके ऊपर इनवाइस बनी थी। इनवाइस का एक की वीडियो मैंने बनाई थी और उसका भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया था। जो ऐसे लोग जो कि एक्सेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि एक्सेस इज़ अ क्विक सोल्यूशन कि जल्द से जल्द आपको किसी को प्रॉब्लम, कोई सॉफ्टवेयर बना के देना चाह रहे हैं तो वो इसी के ज़रिए मुमकिन है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो आपको बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको सारे के सारे टूल्स बिल्ट इन मिलते हैं, इसी के अंदर मिलते हैं। रिपोर्ट्स इसमें है, फॉर्म्स इसमें है, क्यूरीज इसमें है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती, ना याद अलग चीज़ें नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती। तो विकास भाई की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनके पास उनका ये जो फॉर्म है, ये इनवाइस वाला, इसके अंदर वो जब एंट्री करते हैं, लाइक वो एक तो उनके मसला ये था कि जब मैं 1005 लिख के एंटर क्लिक करता हूँ तो मैं नेक्स्ट के पे नहीं जा रहा, बल्कि उसी के अंदर अगली रो में चला जाता हूँ, नीचे वाली रो में आ जाता हूँ। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको उन्होंने ये करना था कि भाई इसको जो है, ये यहाँ हम देख रहे हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज़ है, तो डुप्लीकेट एंट्रीज़ को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे। तो ये कुछ उनकी वर्किंग थी जो वो चाह रहे थे। तो यहाँ इस सूरत में डुप्लीकेट के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं तो डुप्लीकेट के लिए तो ये हमें क्या करना है, हमें इसके टेबल के अंदर जाना है। यहाँ इसके मैं डिज़ाइन मोड में आ गया हूँ। डिज़ाइन मोड में आके मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर पे, ये लेफ़्ट टॉप कॉर्नर जो है, यहाँ एक डिब्बा सा बना है, इस डिब्बे के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आपको रिकॉर्ड सोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं है तो यहाँ से आप डिज़ाइन के अंदर रहते हुए प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्ड सोर्स मिलेगा। ये रिकॉर्ड सोर्स क्या बता रहा है कि इसके पीछे टेबल वगैरह क्या लगे हुए हैं। इसके पीछे टेबल ये नहीं लगा हुआ, इनवाइस का टेबल लगा हुआ है, एक प्रोडक्ट का टेबल लगा हुआ है। तो इनवाइस के अंदर इनवाइस नंबर सेव हो रही है, और अगर आप कोई और मज़ीद चीज़ें सेव कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर इसके अंदर सेव करा लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमें टेबल शो कर रहा है कि ये जो है, इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। अब इनवाइस है, इनवाइस कनेक्टेड है जो बाहर वाला फॉर्म है उसके साथ, ठीक है, इनवाइस नंबर उसके साथ। अब प्रोडक्ट, ये जो इनवाइस है प्रोडक्ट के टेबल के साथ कनेक्टेड है। और प्रोडक्ट के टेबल के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर ये हो रहा है कि हम ये प्रोडक्ट के टेबल को कनेक्ट किया हुआ है इनवाइस के साथ, ठीक है। अब यहाँ जो है हम इनवाइस के अंदर, एक इनवाइस के अंदर हम जो है वैल्यूज़ जो है इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी मैं ये इनवाइस प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ क्या शो हो रही है कि प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट के टेबल में तो वन टाइम एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनवाइस के टेबल के अंदर ये मैनी टाइम्स है। तो इनवाइस के टेबल के अंदर ये मैनी टाइम्स होगी भी। क्यों होगी? क्योंकि जब भी आप उसे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जब भी इनवाइस बनाएंगे तो वो एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, आप हज़ारों इनवाइसेस के अंदर यूज़ करें, ठीक है, एक से ज़्यादा इनवाइसेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको यूनिक कर लें तो यूनिक आपने यहाँ नहीं करना, आपने अपनी इनवाइस जो यहाँ पे आपकी प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग के अंदर आप उसे कह दें कि वो ग्रुप कर दें, ठीक है। ग्रुप करेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ रहते हुए जैसे ही आप इसको ये बार ग्रुप का सब टोटल का बटन क्लिक करें तो ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ आप उसे, यानी ये क्या होगा, प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जैसे, इसमें किसी एक को सॉर्टिंग कर दें ताकि उसके बेस से वो इकट्ठे हो जाए, ठीक है। साहब तो क्या है, जैसे मैंने सेंडिंग किया तो क्या होगा, सेम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेंडिंग हो जाएंगे। लेकिन ये आपने कहाँ करना है, आपने एक अलग से क्यूरी बनानी है, यानी इसी क्यूरी को भी आप सेव एज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। उसके अंदर आप ये करेंगे कि आपने इसको ये सब टोटल कर देना है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ प्राइसिंग को जो है आप ग्रुप के बजाय क्या कर देंगे, सम कर देंगे। प्राइस को तो नहीं सम करेंगे, इसको जस्ट ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। प्राइस एक जैसी जो है, तो क्वांटिटी को आपने सम करना है, और अमाउंट वगैरह अगर है जहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट को भी आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। एक तो ये इस लेवल पे है। इसके अलावा रिपोर्ट के लेवल के ऊपर भी जब आप रिपोर्ट के अंदर होते हैं तो वहाँ भी आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप ये वर्किंग कर सके, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर भी हमने ग्रुपिंग का ऑप्शन पढ़ा था। जब रिपोर्ट्स की मेरी एक जो वीडियो है उसको आप देखें, वहाँ पे अटैच्ड है, उसमें ग्रुपिंग की ऑप्शन जो है वो हमने दी हुई है कि ग्रुप्स कैसे करने हैं, ठीक है। कस्टमर वाइज ग्रुप है, डेट वाइज ग्रुप है, उसका प्रोडक्ट वाइज ग्रुप है, ठीक है।
तो वो ग्रुपिंग का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। ग्रुपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आइटम्स जो है सेम सॉर्ट ऑफ आइटम जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, एक आइटम के साथ के तौर पर सेव होंगी। अदरवाइज आप क्यूरी लेवल पे भी इसे इसी तरह सब टोटल्स के ज़रिए एक क्यूरी बना लेंगे और उस रिपोर्ट में उस क्यूरी को अटैच कर लेंगे ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे होके आए, उनके जो है क्वांटिटीज़ एक इकट्ठी हो जाएंगी। तो जैसे जो हमारा मेरा पहली वीडियो है, ठीक है, बल्कि सेकंड वाली वीडियो जो है इसी की जो रिलेटेड है एक्सेस की, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि वहाँ जो फॉर्म मैंने बनाया है उसके अंदर जो एंट्रीज करने के लिए मैंने ऊपर ऑप्शन रख लिए, ठीक है, और नीचे मैंने डिस्प्ले कराई हैं जो कि ग्रुप होके आ रही हैं। यानी इनवाइस जो नीचे आ रही है वो ग्रुप होके आ रही है, वो कैसे आई हुई है वो भी उस वीडियो में मेंशन्ड है, ठीक है। तो लिहाजा ये तो इशू समझ में आ गया होगा कि हम इसे जो है डुप्लीकेट एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हम शो कर सकते हैं कि भाई अनरिस्ट्रिक्टेड ये एक है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डुप्लीकेट ये हो सकता है कि हम अगर उसका रिपोर्ट के तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ने मैनी टाइम्स आना है, प्रोडक्ट्स ने मैनी टाइम्स आना है डिफरेंट इनवाइसेस में और एक इनवाइस के अंदर भी, ठीक है। तो ये हम वैसे फंक्शन तो लगाया जा सकता है कि भाई सेम अगर इनवाइस चेंज नहीं होती तो यहाँ पे ये अलाउ ना करे, लेकिन एंट्री कोडिंग एंट्री होगी तो फिर ही वो वैल्यू आएगी। तो ये उसका मतलब डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है जिसको आप इस तरह चेंज नहीं कर सकते। आप उसके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं कि भाई इस तरह का डिस्प्ले शो हो। तो आप अगर जो सेकंड वाली वीडियो है फॉर्म्स वाली, ठीक है, उसको देखेंगे तो उसमें आपको वो सोल्यूशन नज़र आ जाएगा कि अगर आप एंट्रीज ऊपर कर रहे हैं नीचे डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट्स का, जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उसके अंदर सेल करने के लिए, वो सेल करने के लिए वहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, उनका टोटल वगैरह सारा कुछ आ रहा होगा, तो वो आप वहाँ से उसके ज़रिए डिस्प्ले करा सकते हैं और आगे भी शो करा सकते हैं। तो वहाँ जो है ग्रुप होके आइटम्स आएंगे। तो अब एक से एक सोल्यूशन तो हो गया, एक चीज़ तो हो गई विकास भाई की जो इसके रिलेटेड थी। दूसरी चीज़ थी कि ये जंप कैसे करेगा, यानी ये यहाँ से जब हम एंट्री करें कोई 1005 लिख के एंटर करें तो ये बजाय इसके नेक्स्ट रो में आने के यहाँ कैसे आएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अगर कहीं वैसे तो, क्योंकि वो मेरे वाला जो मैंने आपके लिए इनवाइस का बनाया था चेंज करके, उसके अंदर क्या किया था, उसमें अंदर मैंने उसे जस्टिफाइड फॉर्मेट रखा था, यानी जब आप क्रिएट करते हैं टेबल को तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे की आस्की एंड की कोड को। यानी जब भी हम किसी बटन के ऊपर होते हैं, यानी सपोज मैं इस किसी भी फील्ड के ऊपर होते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन एक आ रहा है। इवेंट मीन के इसको क्लिक करने पे आपके, यानी यहाँ बहुत सारे इवेंट्स हैं, लाइक ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन डर्टी है, ऑन चेंज है, ऑन गॉड फोकस है, लास्ट फोकस है, ऑन डबल क्लिक है। यानी जब किसी ने डबल क्लिक किया, जब किसी ने क्लिक किया, जब कोई इसमें से निकला, जब कोई इसमें आया, जब किसी ने इसके ऊपर माउस डाउन किया, ऊपर किया, उसके ऊपर हरकत दी माउस को, की डाउन की अप की प्रेस की, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, ऑन अंडू वगैरह वगैरह, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी लगाना चाह रहे हैं तो देन हम ये इवेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा इवेंट हमें क्या चाहिए कि भाई एंटर का बटन जो है जब क्लिक होता है तो हमारा जो फोकस है वो किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे चला जाए, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब की प्रेस एंड की डाउन जो है, ये की डाउन हमें की कोड देगा और की प्रेस जो है की आस्की देगा। ये हम देखते हैं कैसे देगा। यहाँ मैं इसके अंदर चला जाता हूँ और मैंने ये जो डॉटेड लाइन है बटन है इसके ऊपर क्लिक किया है, कोड बिल्डर में आया हूँ, ओके किया है। जैसे कोड बिल्डर में आया हूँ तो ये यहाँ हो गया जी। यहाँ पे मैं पहले कोड्स को फाइंड आउट करूँगा कि किस बटन का क्या कोड है। जब हम एक क्लिक करते हैं तो एक ही वैल्यू है जो कि आज की वैल्यू है वो 65 है, कैप्स में 65, स्मॉल्स में 97। देखते हैं क्या जी। मैं MSG बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो मुझे की आस्की है ये मुझे मैसेज के तौर पे डिस्प्ले करें। मैं इसे सेव करता हूँ, अभी देखते हैं इसको चला के। हाँ जी, तो यहाँ जी मैं एक क्लिक कर रहा हूँ, एक कैप्स के अंदर कैप्स लॉक ऑन है इस वक्त तो 65 आया, ठीक है, ए कैप्स में। अब मैं कैप्स लॉक ऑफ करके करता हूँ तो 97 है, यानी ए कैप्स में 65 और स्मॉल्स में 97 है। और अगर स्मॉल्स में मैं जी देखूँ तो 122 है, यानी 97 to 122 ABCD जो है A to Z है हमारी। और इसी तरह 65 to
ये जी जो है 90 है, 65 to 90 तक जो है हमारा क्या है, ये ए टू जी है। अगर यानी आप यहाँ एक चीज़ है कि हमें फैसिलिटी जनरेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ नंबर लिखने कल यूज़र ने वो कहीं ABC ना लिखता फिरे या लिख दे तो उसे कोई मैसेज आ जाए, या लिखना ही हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो लिख ही ना सके। ठीक है, हमें पता तो चल गया ये कोड्स हैं ABC के, तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ बाहर आते हैं इसको और डिज़ाइन के अंदर दोबारा चले जाते हैं, इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आके डायरेक्टली बिल्ड के ज़रिए कोड बिल्डर में चले जाते हैं। चले गए जी हम, क्लिक इवेंट तो नहीं, हमने ये लिखा हुआ इसी के अंदर, यानी की प्रेस के अंदर ही रहते हुए हम उसे कंडीशन देंगे। अब क्या देंगे, इफ़ की ASCII इज़ greater than and equal to 65 and key ASCII less than and equal to 122, then ये क्या करे कि ASCII को क्या करे is equal to 0 कर दे। एंड इफ, अब इसमें क्या होगा, ABCD लिखी नहीं जाएगी सिरे से, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ मैसेज बॉक्स को, ताकि देख सकूँ क्या लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही। दोबारा से इनवाइस को चलाते हैं। अब यहाँ देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैं सारे बटन क्लिक कर रहा हूँ, ABCD नहीं लिखी जा रही। ये कुछ कोड्स हैं जो लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इनका भी हल निकाल लेते हैं। इनका हल क्या निकलेगा कि इनका भी हमें कोड देखना पड़ेगा। दोबारा से इसके अंदर आते हैं, इसको बिल्ड में और कोड बिल्डर में यहाँ चले जाते हैं, यानी हम MSC बॉक्स ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि वो जो कोड हमारे एंटर हो रहे हैं वो कौन से हैं। कि इसको भी ऑन रहने देते हैं। ठीक है, ताकि वो हमने जस्ट लिखना है कि हर एक के साथ ये करेगा। खैर, हमारा कौन सा कोड था, ये आ रहा था ये जी 44 वैल्यू इसकी, और इसकी 59, यानी हम यहाँ नोटपैड में लिख लेते हैं ये वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या था जी 59, ठीक है, और इसका है, और ये कॉलम इसका क्या था, कॉमा का 44, और क्या आ रहा है जी, सिंगल कोड भी आ रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसको नहीं आना चाहिए। 39 ये SQL इंजेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कोड डालना चाह रहे हो तो ये सिंगल कोड को यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाँ जी इक्वल भी आ रहा है 65, यानी कुछ चीज़ें हैं जो आ रही हैं। तो 65, तो यहाँ जी 65 देखें, ये 65, ये 61 है, सॉरी मैं कहूँ 65 तो उधर आता है, यहाँ कैसे आ गया जी। ये चार आ गया हमारे पास वैल्यूज़, जिनको हम कह सकते हैं कि ये इनके अगर इक्वल होता है तो ये क्या करे, ये काम ना करने दे। तो हम वापस चले जाते हैं स्केप करके, ये जी इसी के अंदर दोबारा आते हैं कोड बिल्डर में, बिल्ड में, यहाँ जी इसी के अंदर आगे। अभी हमने क्या करना है, एंड ही करना है, और की ASCII इज इक्वल टू लिखते जाना है 59, कॉपी कर लें इसको, और 44 और 39 और 61, और 61। ठीक हो गया जी। अभी हम देखते हैं जी क्या ये हमें ठीक है, ये अभी वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है, अच्छा हमने वो उसको कार्ड शो कराया हुआ। वापस आ जाते हैं, बिल्ड की चेंज ख़त्म कर देते हैं। ये रेंज है जी। इसके अलावा यहाँ जो है एंड ये है। अब देखते हैं इसमें कोई आएगी सही, इसको अलहदा करना चाहिए हमें। खैर इसको करके देखते हैं, अभी तो ऑन है,
कि आज की इसको ऑफ कर लेते हैं मैसेजिंग को। अब हम देखते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ रिस्ट्रिक्ट की हैं वो हमें अभी ये लिख रहा है, इसका मतलब है इसमें क्या है, एरर आ गया। ये जो हमने मल्टी इसको दी है तो उसमें वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मैं किस किस को फॉलो करूं। तो क्योंकि 2 4 5 एंड आ गए हैं शायद इस वजह से यहाँ इज़ इक्वल टू 59 है, 44 है, तो एट ए टाइम ये चीज़ें तो नहीं हो रही। हाँ जी, हमने क्या किया था, यहाँ एंड यूज़ किया था। अब क्योंकि या तो इसके बीच में कोई चीज़ आ सकती है, एट ए टाइम ये सारी कंडीशंस तो ट्रू नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या किया, आर किया। यानी अगर तो इस रेंज में से कोई चीज़ वो एंटर करता है तब वो ज़ीरो करे, या अगर 65 ये होता है, 65 के करीब होता है, या फिर 44 या 39 या फिर इसके 61 के इनमें से मतलब आर लगेगा, क्योंकि ये चीज़ होगी या वो वाली चीज़ होगी या वो यानी आर आर लगेगा। ठीक है जी। अब हमें देखते हैं इसको, हमने आर किया है, चलता है कि नहीं चलता। तो अब देखते हैं, मैं अब एंटर कर रहा हूँ तो अब नहीं एंटर करने दे रहा। ठीक है, अब ये इक्वल वगैरह और ये सिंगल कोड वगैरह भी नहीं डालने दे रहा, यानी हमारा अभी मसला हल हो गया। अभी हमें ये चीज़ एंटर करने दे रहा है। अब दूसरी चीज़ आ गई कि हमने इसको जो जंप कराना था, जो असल इशू था, जो विकास भाई की असल रिक्वायरमेंट थी, उसकी तरफ चलते हैं अभी। ठीक है, तो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं दोबारा से, कोड बिल्डर में जाते हैं। कोड बिल्डर में आके यहाँ अब हमने कंडीशन क्या लगानी है, एक और कंडीशन यहाँ पे रख लेते हैं, इफ़ ठीक है कि आस्की इज इक्वल टू क्या है 13 इज़ द वैल्यू ऑफ एंटर। ठीक है, कि आपके जो एंटर के का बटन है उसकी जो की आस्की है वो 13 है। ठीक है, तो तब ये हमें क्या करे, क्यूटी वाई डॉट सेट फोकस कर दे, यानी हमारा जो कर्सर है उसे कहाँ जंप करवा दे, सीधा क्वांटिटी वाली फील्ड के ऊपर फोकस करवा दे उसका। ठीक है, यानी कि इसकी जब 13 होगी तो तब ये जंप करवा देगा सीधा हमें उसके ऊपर। अब देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो 1005 एंटर वहाँ जा रहा है, तो डन, ये रिक्वायर्ड था विकास भाई। और आपका ये जो डुप्लीकेट एंट्रीज़ वाला है वो उसका हल यही है कि आप एंट्रीज़ को ऊपर रख लें बाहर। ठीक है, जो एंट्रीज होती रहे नीचे आती रहे, और नीचे जो आप डिस्प्ले करा रहे हैं उनको आप ग्रुप की सूरत में करवा लें, ग्रुप बाई करके, या यानी आप डिज़ाइन के अंदर ही रहते हुए इसको ग्रुप बाई कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है कि आप इसके अंदर रहते हुए भी इसको ग्रुप करवा सकते हैं इन वैल्यूज़ को डिटेल में। ठीक है, और इसके अलावा क्यूरी बेस भी आप उसको बना सकते हैं, जो कि आपकी प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको ग्रुपिंग का ऑप्शन मिलेगा मेरा, तो उसी के अंदर से आप इसको ग्रुप का ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें है कि यहाँ जस्ट व्यू होगा, आप एंट्रीजिंग कर रहे होंगे, एंट्रीज आप ऊपर कर रहे होंगे। आप एक ही एंट्री अगर दोबारा करेंगे तो नीचे हो क्या होगा, वो एंट्री जमा होकर आ जाएगी। यानी अगर पहले से एक प्रोडक्ट मौजूद है, आप उसकी 5 क्वांटिटी और ऐड कर रहे हो, तो वो क्या है, वो प्रीवियसली अगर 2 एंट्री मौजूद है तो वो 7 होकर वहाँ डिस्प्ले हो रही होगी, और उसका टोटल वगैरह भी सम होकर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रिक्वायर्ड थी, तो इसमें सम अप हो गई है। और अगर मज़ीद कोई रिपोर्ट्स के अंदर आप सम वगैरह कैसे करना चाह रहे हैं तो वो आप रिपोर्ट्स वाली जो मेरा 3rd लेसन है एक्सेस का, उसको स्टडी करेंगे तो उसमें आपको रिकॉर्ड्स वगैरह की ग्रुपिंग आ जाएगी कि किस तरह कस्टमर वाइज, क्या डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग है किसी चीज़ की, आइटम्स की, तो वो कैसे होगी वहाँ पे, वो इस तरह होगा। इसी तरह क्यूरीज़ की बेस पे जो है वो आपको जो क्यूरीज़ वाला फर्स्ट वाली उसमें आपको उसकी ग्रुपिंग वगैरह का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मज़ीद आपको क्यूरी बेस चाहिए होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको जो है ना उसी का रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन एक वीडियो और बना लेंगे हम, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्यूरी है तो आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।